लेकिन एक सीनियर एडवोकेट क्या करता है, वो उसके पास एक अनुभव होता है बेंच रीडिंग का, किस जज का कैसा मूड होता है, किस केस के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। ये कोर्ट बड़ी फास्ट है और तेजी से मामला सुनती है, ये कोर्ट बड़ी स्लो है, आराम से सुनती है, ये कोर्ट जूनियर एडवोकेट को भी सुनती है। यहाँ मैक्सिमम हर्ड एंड डिसमिस का ऑर्डर आता है। इस कोर्ट में टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। बहुत सारे जजेस की ऐसी बेंच होती है जो मामले को आराम से सुनती है। बेंच रीडिंग के द्वारा फिर आपको फैसला करना है कि आपको अपने क्लाइंट के लिए इस मामले की सुनवाई इसी जज से इसी पर्टिकुलर बेंच में करनी है या नहीं करनी है। लॉ लर्निंग बेंच में अब तक आपने ग्रेट फॉर्मर जजेस के विचारों को सुना, कैसे एडवोकेसी स्किल्स को धार देना है, उसको पैना करना, उसको आगे बढ़ाना है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो सिर्फ सीनियर एडवोकेट अपनाते हैं। नॉर्मली जो जूनियर एडवोकेट होते हैं 4 साल 5 साल के प्रैक्टिस वाले, वो अपने केस की अच्छे से तैयारी करते हैं, फैक्ट्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, लॉ के बारे में और जजमेंट्स को तैयारी करके वो जाते हैं कोर्ट में बहस करते हैं। लेकिन एक सीनियर एडवोकेट क्या करता है, वो उसके पास एक अनुभव होता है बेंच रीडिंग का। बेंच रीडिंग क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो आपने सुना होगा कि ये कलकत्ता का जो पिच है वो बहुत फास्ट है, मुंबई में मैच हो रहा है तो इसकी पिच स्लो है, दुबई में या शारजहां मैच हो रहा है तो वहाँ पिच फास्ट है, पिच स्लो है, बॉलिंग की स्पीड ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, इस पे ज़्यादा रन बनते हैं। तो पिच का क्या होता है कि जो बड़े क्रिकेटर होते हैं उनके पास एक खाका होता है, कब कब कितने रन बने, एक पूरा विश्लेषण होता है। वैसे ही सीनियर एडवोकेट क्या करता है कि बेंच रीडिंग करता है। सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली कई तरह के बेंचेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जजेस। सिंगल बेंच जो नॉर्मली प्रोसीजर मामले की सुनवाई करता है, डिवीजन बेंच जिसमें 2 जजेस होते हैं, जिसमें ज़्यादा लीगल स्क्रूटनी जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो डबल बेंच डिवीजन बेंच के पास जाता है। वैसे 3 जजों की बेंच होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जब गहन व्याख्या की जरूरत होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, जिसमें 3 से 5 जज होते हैं। फिर लार्जर बेंच होता है, 7 से ज़्यादा जज। स्पेशल बेंच होता है जिसमें 7 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं। तो कहने का मतलब मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जो अनुभवी वकील है, मतलब जो सीनियर एडवोकेट है, तो वो प्रैक्टिस करते करते उसी कोर्ट के सामने, उसी जज के सामने जाते जाते वो अपना एक इंडेक्स जैसा बनाते हैं, एक नोट्स बनाते हैं कि किस जज का कैसा मूड होता है, किस केस के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। फिर जजों का पिछले जो निर्णय है, एक पर्टिकुलर जज ने जो पिछला निर्णय तमाम जजमेंट पास किए हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, जजों के निर्णयों का विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद वो तय करते हैं कि हमें फलाना क्लाइंट के लिए इस बेंच में सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। आपने सुना हो अक्सर वकील आपस में बात करते हैं कि ये कोर्ट बड़ी फास्ट है और तेजी से मामला सुनती है, ये कोर्ट बड़ी स्लो है, आराम से सुनती है, ये कोर्ट जूनियर एडवोकेट को भी सुनती है। यहाँ मैक्सिमम हर्ड एंड डिसमिस का ऑर्डर आता है। इस कोर्ट में टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। बहुत सारे जजेस की ऐसी बेंच होती है जो मामले को आराम से सुनती है। तो आदमी को, वकील को लगता है हमने अपनी बातें बता दी, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। और एक कहावत है, कहावत क्या कि जो कंपास है जजों को नापने का, कोर्ट को नापने का, बेंच को, तो कंपास अपने हाथ में नहीं अपनी आंखों में रखिए। कीप कंपास इन योर हैंड्स, नो दिस इज रॉन्ग। कंपास को हाथों में नहीं रखना है, कंपास को आंखों में रखना है, क्योंकि न्याय आंखों से होता है। जब जज की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो आपको जज का मूड का पता चलेगा, दृष्टिकोण का पता चलेगा, ये आप तय कर पाएंगे जज अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। नॉर्मली क्या होता है कि मैं देखा हूं कि जजेस फाइल पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन एक वकील, आम अधिवक्ता चाहे जितनी तैयारी करके जाए, जज पूछ देते हैं, यस मिस्टर काउंसिल, व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपने पूरी तैयारी किया है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन क्या है ये आप नहीं बता रहे हैं। अचानक जज आपसे पूछ देगा कि इस फलाना डेट को क्या हुआ था, आपने वो तैयारी किया नहीं है। इस जजमेंट में एक्चुअल एरर क्या है, आपने अपना ग्राउंड तैयार किया है, जजमेंट गलत कैसे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, इम्प्यूज ऑर्डर गलत कैसे है।
तो इसके लिए आपको कोर्ट के मूड का, दृष्टिकोण का एक सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर आपको फैसला लेना है। यह बेंच, इसको बेंच रीडिंग कहते हैं। बेंच रीडिंग के द्वारा फिर आपको फैसला करना है कि आपको अपने क्लाइंट के लिए इस मामले की सुनवाई इसी जज से, इसी पर्टिकुलर बेंच में करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है फिर आप एडजॉर्नमेंट लेते हैं, फिर आप पास ओवर लेते हैं। आपको लगता है, आपने देखा होगा अचानक एक जूनियर एडवोकेट आता है और बोलता है सर माय लॉर्डशिप और माय सीनियर काउंसिल इज इन सम अदर कोर्ट्स, और एक पास ओवर दे दीजिए। उसको पता है दोबारा ये मैटर रीच नहीं करेगा, सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, एडवांस लिस्ट आएगा, मैटर रीच नहीं करेगा, वो पास ओवर लेता है, फिर अपने आप वो डेट लग जाती है। कभी कभी एडजॉर्नमेंट मांग लेता है। तो वो एक सफल वकील क्या करता है, अपनी रणनीति तय करता है, अपनी स्ट्रेटेजी करता है कि मामले की सुनवाई इस बेंच में, अब उसको लगता है कि ये मामला तो अगली डेट में भी इसी बेंच पे आएगा। फिर रजिस्ट्री में आवेदन करता है बेंच चेंज करने के लिए। नॉर्मली बेंच चेंज करने का कम करते हैं लोग, चाहते हैं कि तब तक रोस्टर चेंज हो जाए, उसका वेट करते हैं। अगर जज अनुकूल नहीं है तो, अनुकूल का मतलब उनको लगता है जज हमें सुनने का प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उनको लगता है कि जज इस का दृष्टिकोण इस रवैये केस के प्रति ऐसा ही होगा। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन का मामला है, औरतों के प्रति अत्याचार का मामला है, कोई वायलेंस का मामला है, तो हर जज का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, एक माइंड सेटअप होता है। तो नाउ आपको कोर्ट में एंटर करने से पहले युवा अधिवक्ताओं को मेरा एक सलाह है कि आप बेंच रीडिंग करना भी सीखिए। एक चार्ट बनाइए, जब आपके पास खाली समय हो तो पर्टिकुलर एक दो कोर्ट में बैठिए, देखिए कि जज कैसे सुनते हैं, कितना किस केस को समय देते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, मूड क्या है, उनके पिछले निर्णय क्या है। आप 4-5 जजमेंट पढ़ लीजिए तो आपको एक धर्रा मालूम हो जाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि विराट कोहली बड़ा अच्छा बैटिंग करता है, क्योंकि आपने उसको अक्सर देखा है कि कभी कभी वो 0 पे आउट होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ठीक ठाक बैटिंग करते हैं। आपने बहुत देखा ये क्रिकेटर बैटिंग तो नहीं करता है, विकेट अच्छा लेता है, कभी कभी वो एक भी विकेट नहीं ले पाता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी है, उसका ये फितरत में है, तो विकेट लगभग लेता है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस बेंच से लगभग ये ऑर्डर तो आना चाहिए, जज का मूड, दृष्टिकोण, पिछला जजमेंट, ये सब देखते हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेंच रीडिंग पे भरपूर ध्यान देना है।